हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर आई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका मतलब हुआ कि भारत एक यात्री की नज़र से। पर्ल एस बक हैड ए एन डैश फैमिली डॉक्टर। तो पर्ल एस बक जो है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई की लेखिका है। उनके फैमिली डॉक्टर कौन थे? तो उनके फैमिली डॉक्टर इंडियन थे, यानी भारतीय थे। लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक। तो भारत में जब ब्रिटिश का रूल था तो भारतीयों की लाइफ स्पैन कितनी थी? तो मात्र 27 साल। इंडियन पीसेंट्स आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स। पीसेंट्स का मतलब होता है किसान, पुअरर यानी गरीब, काउंटर पार्ट्स यानी समकक्ष। तो यहाँ हो जाएगा चाइनीज, चूँकि पर्ल एस बक चाइना में रहती थी। उनका चाइना में उनका पालन पोषण हुआ था। तो वो बता रही है कि भारत के जो किसान है वो उनके चाइनीज काउंटर पार्ट समकक्षों से ज़्यादा गरीब है, यानी चाइना में भी किसान है लेकिन उनकी इतनी बुरी स्थिति नहीं है। और काउंटर पार्ट्स का एक मतलब ये भी होता है कि दो पीपुल है जिनके प्रोफेशन सेम है लेकिन अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। एडवाइस सलाह देना, इंडियंस भारतीय, ब्लेम दोषारोपण करना, एवरीथिंग सब कुछ के लिए। तो पर्ल एस बक भारतीयों को सलाह देती है कि प्रत्येक चीज़ के लिए आप ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को दोष मत दीजिए, कुछ दोष इनका भी है। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश इज फेमाइज। तो यहाँ होगा मद्रास। मद्रास नाम पहले था, अब नाम चेन्नई हो चुका है। कहने का मतलब है कि बॉम्बे और मद्रास के बीच की जो भूमि है वो फेमाइज्ड यानी सूखा उसमें पड़ गया है, वो भूमि भूखी हो चुकी है, वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पीपुल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेजियन रेस। ये एक प्रकार का रेस होता है और रिकॉन्ड का मतलब मानना चाहिए। पीपुल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों को कॉकेजियन रेस का मानना चाहिए कि ये इस रेस से जुड़े हुए हैं। ये कॉकेजियन रेस अ फेयर स्किन्ड रेस होता है। प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ इज ए वुमन। जनरल असेंबली यूएनओ की जो जनरल असेंबली होती है उसकी जो प्रेसिडेंट थी एक महिला थी, और वो महिला कहाँ की थी? तो वो भारत की थी, और वो महिला का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। पर्ल एस बक इज डैश राइटर। पर्ल एस बक कहाँ की राइटर है? तो अमेरिकन राइटर है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज रिटन बाय। ये लिखी गई है पर्ल एस बक के द्वारा। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग यानी प्रेरक। तो ये एक प्रेरक क्या है? तो एक ऐसे है। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। पार्ट यानी भाग, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। भारत किसकी पृष्ठभूमि का एक भाग है? तो पर्ल एस बक के जीवन का एक ये भाग है। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर आई हैज़ बीन रिटन बाय, यानी यह स्टोरी किनके द्वारा लिखी गई है? तो पर्ल एस बक के द्वारा। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज भारत, यानी भारत एक यात्री की नज़र से क्या है? तो एक ऐसे है, निबंध है। अकॉर्डिंग टू बक हु इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर इंडियाज़ पॉवर्टी। बक के अनुसार ब्लेम्ड यानी दोष, भारत की गरीबी के लिए किसको पूरी तरह से दोष देना चाहिए? तो वो था ब्रिटिश, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश का ही राज था। हाउ डिड पर्ल एस बक ईट हर फूड इन एन इंडियन विलेज। पर्ल एस बता रही है इसमें कि वो भारत एक बार उन्होंने दो तरह के लोगों को मिलने के लिए भारत की यात्रा की थी। जब भारत की यात्रा की थी तो वो किसी गांव में गई थी। गांव में जाने के बाद उन्होंने भोजन कैसे खाया था एक भारतीय गांव में? तो अपने हाथों से, क्योंकि भारत में सब लोग हाथ से ही भोजन खाते हैं। अकॉर्डिंग टू बक इंडिया कैन टीच द लेसन डैश टू द वर्ल्ड। टीच यानी सिखाना, पढ़ाना, लेसन यानी शिक्षा, वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, होगा वर्ल्ड। यानी भारत पूरी दुनिया को कौन सा पाठ सिखा सकता है? तो नॉन वायलेंस का, यानी अहिंसा का पाठ सिखा सकता है। यानी बिना, जैसे कि गांधी जी से ये प्रेरित है कि गांधी जी ने बिना हथियार उठाए देश को आज़ाद कर दिया, तो ऐसी भावना। अकॉर्डिंग टू बक पुअरेस्ट पीपुल इन इंडियाज आर, यानी बक के हिसाब से भारत में सबसे गरीब लोग कौन है?
तो वो लोग हैं वाइज एंड इनेटली सिविलाइज। तो जो लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। और इनेटली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, और वो स्वाभाविक रूप से सभ्य भी है, बुद्धिमान भी है और स्वाभाविक रूप से सभ्य भी है और सबसे गरीब भी है भारत में। पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया। पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया यानी भारत की यात्रा उन्होंने क्यों की थी, भारत क्यों आई थी? तो यहाँ पे भारतीय लोगों को जानने के लिए, भारत में वो 2 प्रकार के लोगों से मिलने के लिए आई थी। बक टॉट इन ए डैश यूनिवर्सिटी। टॉट यानी पढ़ाना। बक एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में, चाइनीज़ विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव चैनल पर जाकर देख सकते हैं।